बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हमेशा अखलाक से बात करो क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें इसकी अपनी ज़बान की वजह से आती हैं। रात को वज़ू करके सोया करो, ऐसा करने से बरकत होती है, रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। नहार मुँह खुशबू वाली चीज़ सूंघने से इंसान जवान रहता है। हल्दी के पानी में टमाटर डालकर पी लिया करो, पेट की सफाई हो जाती है। जो ज़्यादा पानी पीता है वो ज़्यादा ताकतवर होगा। नहार मुँह अंजीर के 3 दाने खा लेने से घुटनों और जोड़ों में ताकत आ जाती है और लोहे जैसे मजबूत हो जाते हैं। ज़्यादा नमक इस्तेमाल करने से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। बिस्तर से उठने के बाद कुछ देर बिस्तर पर ही बैठे रहें, थोड़ा सा आंखों का मसाज करें, इससे दिमाग फ्रेश होगा और नज़र भी तेज़ हो जाएगी। डिप्रेशन में मुब्तला लोगों के अंदर कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। धूप में निकलने की वजह से आपका रंग सांवला पड़ जाता है, इसके लिए थोड़ा सा अंगूर चेहरे पर लगा लो। खुश्क होने के बाद चेहरा धो लो, चेहरा साफ़ हो जाएगा। मछली खाने के बाद 6 से 8 घंटे बाद दूध का इस्तेमाल करें। दूध पीकर मछली खा लेने से दिमाग तेज़ होता है। नारियल और चुकंदर खा लेने से हड्डियों के जोड़ मजबूत होते हैं। कामयाब लोग अपने होंठों पर 2 चीज़ें रखते हैं, खामोशी और मुस्कुराहट। खामोशी मसाइल से दूर रखने के लिए और मुस्कुराहट मसाइल को हल करने के लिए। रोज़ाना 4 खजूरें खाने से जिस्मानी कमज़ोरी से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। 1 चम्मच दही में चंद कतरे नींबू का रस मिलाकर रात के वक्त क्रीम के तौर पर इस्तेमाल करें। करेले की सब्ज़ी हफ्ते में 2 से 3 बार खाएं, इससे मोटापा दूर हो जाएगा। ज़्यादा नहाने से फालज जैसी बीमारी नहीं होती। पेशाब रोकने से लकवा का खतरा होता है। पानी को हमेशा 3 सांसों से पीना चाहिए, इससे फेफड़ों का कैंसर नहीं होगा। रोटी को चबाकर नहीं खाओगे तो कमर का दर्द होगा। हल्दी का इस्तेमाल चेहरे को जवान रखता है। चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगे, चेहरे पर खीरा रगड़ लो, चंद ही दिनों में चेहरा जवान और तरोताज़ा नज़र आने लगेगा। दांतों से नाखून काटोगे, नज़र कमज़ोर हो जाती है। मोटी औरत नाक में नींबू का रस डाल ले, हफ्ते में वज़न कम हो जाएगा। ख्वाब में दरख्त पर चढ़ना इस बात की दलील है कि इंसान को इज़्ज़त और दौलत मिलेगी। गुस्से में हाथ और दस्तरखान पर पेट की हिफाजत करो। अगर आप बुढ़ापे में जवान नज़र आना चाहते हैं, 1 गिलास दूध में हल्दी शामिल करके पी लो। कलेजी खाने से खून में इजाफा होता है। अपनी आंखों को मलते रहने से आंखों की बीनाई कम होने का खदशा है। जो लोग दूध नहीं पीते, इनके कमर के मोहरे 30 साल की उम्र में ही हिल जाते हैं। केला खाने के बाद 1 दाना छोटी इलायची खा लेने से केला फौरी तौर पर हजम हो जाता है। बादाम, हल्दी और चावल पीसकर इसका थोड़ा सा दूध शामिल करके चेहरे पर लगाने से चेहरा का रंग सफ़ेद हो जाएगा। अगर बढ़ते हुए वज़न से परेशान हैं तो रोज़ाना 1 चुकंदर उबाल कर खा लें। कलवंजी को पीसकर मक्खन मिलाकर खाने से मैदे की खुश्की ख़त्म हो जाती है। रोज़ाना सुबह नहार मुँह भिगोई हुई अंजीर शहद के साथ खाने से इंसान हमेशा तंदुरुस्त रहता है। च्युइंगम चबाने से आपके दिमाग की रगें कमज़ोर हो जाती हैं। जो औरतें बूढ़ी नज़र आने लगें वो दही के अंदर अनार का रस मिलाकर खा लें, जवान नज़र आने लगेंगी। ठंडा पानी इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देता है। हमेशा कम मसाले और मिर्चें इस्तेमाल करें, ज़िंदगी भर आपका मैदा ख़राब नहीं होगा। चेहरे पर पानी से गीला करके इस पर फटकड़ी का मसाज करें, दाने मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। मौसम के मुताबिक ताज़ा सब्जियां और फल खाने से दिल की बीमारी नहीं होती। अगर आप सुबह नहार मुँह शहद को नीम गर्म पानी में डालकर पी लेते हैं, इससे आपका वज़न कम हो जाएगा और डिप्रेशन से भी निजात मिलेगी। जिस घर में औरतें हाथ से कपड़े धोती हैं, इस घर में 2 चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 1, हाथ से कपड़े धोने से डिप्रेशन को दूर करता है। नंबर 2, हाथ से कपड़े धोने से रंजोगम और मलाल भी दूर हो जाता है। सोते वक्त चारपाई के नीचे नीम के ताज़ा पत्ते रख कर सो जाएं, कभी बूढ़े नहीं होंगे। महीने में 3 बार बकरी के पाए खाने से पट्टे ज़िंदगी भर मजबूत रहते हैं। स्टील के गिलास में पानी पीने से दिमाग तेज़ होता है। दुनिया में खोकर तुमने अपने लिए बोझ बना लिया है, इस दुनिया से ऊपर उठो, एक नई सोच तुम्हारी मुंतज़िर है। अगर आपको किसी के करीब जाने से डर लगता है, उसका गुस्सा शदीद है, इसके पास जाने से पहले 100 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। सुबह उठते ही परिंदों के लिए ताज़ा पानी रख दें, रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे। खुश्क मेवाजात बादाम बेपना अहमियत के हामिल फल समझा जाता है। ये फल दुनिया के कई हिस्सों में बाकसरत तौर पर काश्त किया जाता है। बहरा रूम के अतराफ और वस्ती एशिया ममालिक में बादाम की काश्त ज़्यादा की जाती है। खाने से पहले और बाद में वज़ू करना नहुसत को दूर करता है।
तमाम परिंदों में सबसे अक्ल वाला परिंदा कबूतर है। अमराज मैदा में सबसे बड़ी मर्ज मैदे की गैस है। लौंग का पाउडर चुटकी भर पानी के हमरा हर खाने के बाद इस्तेमाल करें। अगर चुटकी भर लौंग के साथ अड़के सौंफ 1 कप ऊपर से पी जाए, सोने पर सुहागे का काम करता है। चावल ज़्यादा खाने से परहेज करें, वरना आपके जिगर को खून बनाने में मुश्किल होगी। सर में करवा तेल लगाने से जुएँ खत्म हो जाती हैं। पानी पीने के बाद कुछ देर चल लिया करें, कभी घुटनों के दर्द और तकलीफ नहीं होगी। ज़्यादा कड़वी चीज़ें खाने से चेहरे का रंग काला होने लगता है। गोश्त खाने के बाद दूध पी लिया करें, वरना दांतों में कीड़ा लग जाएगा। खाना खाकर फौरी नहाया मत करें, वरना आपका पेट बाहर निकल आएगा। रात के वक्त नाक में कलवंजी का तेल डालने से दिमागी सलाहियत में इजाफा होता है। रूखे बालों में चमक पैदा करने के लिए सर धोने के बाद 1 मग में पानी और नींबू का रस मिलाकर सर में डालने से बालों में चमक आ जाती है। चाय जब भी पिएं, इसमें सौंफ डाल लें। हर दूसरे दिन साबूदाना खाने की आदत अपनाएं। अगर रोज़ाना थोड़ा सा लोबिया खा लिया जाए, इससे 1 महीने में वज़न कम हो जाएगा। जो लोग बात बात पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, इनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। अगर आप पुरस्कून नींद सोना चाहते हैं, सोने से पहले अदरक की खुशबू सूंघ लिया करें। इससे आपको पुरस्कून नींद आएगी। चेहरे को पानी से गीला कर फटकड़ी का मसाज करने से दाने मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। जो शख्स या गनियों 5 नमाज के बाद 80 बार पढ़ ले, किसी का मोहताज ना होगा। जब भी नहाएं, अपने नाखून पर बादाम का तेल लगाएं, इससे याददाश्त बेहतरीन हो जाएगी, कमज़ोर नज़र भी तेज़ होगी। अखरोट का तेल आंखों के इर्द गिर्द पैदा होने वाले स्याह हलकों को रोकने के लिए मदद देता है। इसके इस्तेमाल से आंखों को सुकून और आराम मिलता है। दूसरी मरतबा गर्म की गई चाय और दूसरी दफ़ा जोड़े गए रिश्ते पहले जैसी मिठास नहीं रखते। पानी में काला नमक मिलाकर पीने से पेट के दर्द में फौरी आराम आ जाता है। खड़े होकर हारिश करने से हारिश मज़ीद बढ़ जाती है। पाँव की छोटी उंगली पर नारियल के तेल का मसाज करने से बार बार पेशाब आने की तकलीफ दूर हो जाती है। बार बार पेशाब आने का मसला ख़त्म। आसान इलाज। थोड़ा सा गुड़ रोस्ट करें। अब इसमें भुने हुए चने बारीक पीसकर हलवा बनाकर खा लें। बार बार पेशाब आने का मसला 3 बार खाने से ही ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी टांगों में दर्द ना जाता हो, रोज़ाना नहार मुँह 10 बादाम रात को भिगो दें, सुबह नहार मुँह खा लें। आपकी टांगों में ताकत और तवानाई पैदा हो जाएगी। अगर आपको नींद ना आए, 10 से 15 मिनट अपने आप को हरकत ना दें, आपको जल्दी नींद आ जाएगी। रोटी का खुश्क टुकड़ा या रज़ा को लिखकर जेब में रख लें, बहुत जल्द दौलतमंद हो जाओगे। मुंह पर दाने हो या दाग धब्बे, सबसे पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ें, क्योंकि इंसान के गुनाहों की कसरत की वजह से इंसान के चेहरे का नूर छीन लिया जाता है। चेहरे पर बेरौनकी छा जाती है। इसलिए सबसे पहले गुनाहों की तौबा करें, फिर अड़के गुलाब से चेहरे को धो लें। छोटे बड़ों के लिए एलर्जी का आसान नुस्खा। नहाने के बाद थोड़ा सा सरसों का तेल चंद कतरे पानी में मिलाकर गीले बदन पर लगाएं। तौलिया इस्तेमाल ना करें। अगर औरतें नाफ के अंदर अदरक का रस डाल लें, चंद दिनों में दुबली पतली हो जाएंगी। अगर जिगर खून ना बनाता हो, दूध पीने से कबल 1 घूंट नमकीन पानी पी लें, जिगर खून बनाना शुरू कर देगा। चमड़े का जूता पहनने से नज़र तेज़ होती है। रोटी चबाकर खाने से कमर का दर्द नहीं होगा। रोज़ाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिज़्क में इजाफा होता है। नीम गर्म पानी पियो, कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। रात को चेहरे को अच्छी तरह धोकर सोने से नींद अच्छी आती है। जब आप परेशान हो या थकावट हो, अदरक वाली चाय पी लिया करें, फौरी आराम आ जाएगा। अपने दांतों को हमेशा के लिए ठीक रखना चाहते हैं, हर खाने के बाद कुर्ली करें, सुबह शाम मसवाक की आदत अपनाएं। घुटनों पर वज़न डालने से ज़्यादा काम करने से घुटने नकारा हो जाते हैं। जो जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं, लंबे अरसे तक जवान दिखाई देते हैं। जब इसे बगैर मांगे कोई चीज़ मिले तो इसकी कदर नहीं करता। सफ़र करना इंसान के लिए बेहतरीन है, क्योंकि सफ़र करने से डिप्रेशन से निजात मिलती है। चेहरे पर सुंबल के पत्तों का रस लगाने से दाने नहीं निकलते। दोपहर के खाने में प्याज बतौर सलाद इस्तेमाल करने से मौसमी असरात से महफूज रहेंगे। अगर हफ्ते में 1 दिन आड़ू खाया जाए, जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। अंगूठे पर तेल का मसाज करने से बिनाई तेज़ होती है। जिन लोगों की आंखों में सोजन का मसला हो, गाजर का जूस बनाकर पी लें। दांत हिलते हों या खराब हो, नीम की मसवाक करें, सुन्नत भी अदा हो जाएगी, दांतों का मसला भी हल हो जाएगा। जिन बच्चों का कद छोटा रह जाए, इनको दूध में खजूर डालकर दें, इंशाल्लाह कद बढ़ने लगेगा। अगर रात को सोते वक्त बुरे ख्वाब नहीं देखते, तो इसका मतलब है आपका दिमाग सही तौर पर काम नहीं कर रहा। दोपहर को अगर गाजर खाई जाए, बदन में खून की कमी नहीं होती, जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। सोकर उठने के बाद थोड़ी देर चहलकदमी करें, फिर वर्जिश करें। बगैर चीनी वाले 1 गिलास दूध में 2 खजूर 2 केले शामिल करें, ब्लेंड कर पी लें। अगर दूध पसंद ना हो, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद है।
پانی میں اڑکے گلاب ڈال کر نہا لیا کرو، بدن کی بدبو نہیں آئے گی۔ صحت ہمیشہ دوائیوں سے نہیں ملتی، بعض اوقات یہ ذہنی سکون سے ملتی ہے۔ 2 دانے کلونجی دودھ کے ساتھ کھا لو، بدن میں شیر جیسی طاقت آ جائے گی۔ سونف افسردگی کو دور کرتی ہے، بھولنے کی بیماری سے نجات دیتی ہے، کینسر جیسی بیماری سے لڑتی ہے۔ ہلدی کو دودھ میں شامل کر کے پینے سے سردی فوری ختم ہو جاتی ہے۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھا لیتا ہے، اس کا معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا، حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ سائنس کی آخری ترقی اس بات کو مان لیا ہے کہ زیتون کی اللہ نے قسم اٹھائی، آج دنیا میں بہترین اینٹی بائیوٹک اور اینٹی سپلیمنٹ یعنی کہ اس سے بڑا کوئی جراثیم کش اور لوشن نہیں ہو سکتا۔ زیتون کے تیل کے چند قطرے کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے ضرور کریں، بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور نجات پائیں گے۔ ٹینشن اور ذہنی دباؤ، مسوڑے، دانتوں کی کمزوری، خون آنا، منہ سے بدبو آنا، نظر، یادداشت کی کمزوری، دل کی بیماری، خاص طور پر ہائی بلڈ پریشر، دل کی تھیلی میں پانی کا بڑھ جانا وغیرہ۔ سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہو جائیں، یہ خوش نصیبی اور برکت کی علامت ہے۔ اگر دائیں بائیں سے ہوں، سخاوت کی نشانی ہے۔ طاقت کے زور پر عزت ملتی تو فرعون دنیا کا سب سے عزت دار شخص ہوتا۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے۔ چنے کی دال ابال کر چہرہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہو، پانی میں پھٹکری شامل کر کے غسل کریں۔ اگر بانجھ پن عورت گڑ کو روٹی کے ساتھ کھا لے، اس کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ اگر موٹاپے سے پریشان ہیں، وزن کم کرنے کے لیے کالے چنے استعمال کریں۔ کالے چنے وزن کم کرنے کے لیے مفید ہیں۔ اخروٹ کو دہی میں شامل کر کے کھانے سے 100 سال تک چہرہ جوان رہتا ہے۔ اگر دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، رات کو سوتے وقت تکیے کے نیچے گندم کا دانہ رکھ کر سو جاؤ۔ قہقہ لگانا نہایت مکروہ اور بری بات ہے۔ دھنیے کے پتوں کا ابلا ہوا پانی پینے سے انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ سر میں شیمپو کرنے سے اکثر لوگوں کے بال خشک ہوتے ہیں، اس سے سر دھونے کے بعد بالوں کی جڑوں پر اڑکے گلاب لگائیں، بال خشک نہیں ہوں گے۔ چوہوں کو بھگانے کے لیے املی کا شربت کا چھڑکاؤ کرنے سے چوہے بھاگ جائیں گے۔ جو سونے سے قبل چہرے پر اڑکے گلاب لگا کر سوتا ہے، اس کا چہرہ 70 سال تک بوڑھا نہیں ہوتا۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اچانک چکر آنے لگے، کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جائیں گے۔ خواب میں بکری دیکھنا رزق آتا ہے۔ بدن میں بے تحاشا طاقت کے لیے 3 چیزیں: خشک خوبانی، اناناس اور کشمش۔ دبلے پتلے افراد نہار منہ انار کھائیں، 10 دن میں صحت مند ہو جائیں گے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے طاقت کا خزانہ ہے۔ یہ چیزیں انسان کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں۔ دلیا کھانا، گاجر کھانا، دہی کھانے کے ساتھ کچی ہری مرچ کاٹ کر ضرور کھائیں، روزانہ کھائیں، اس سے جسم کی چربی پگھلتی ہے۔ اگر کسی بچے کو نظر بد لگ جائے، اس کو اتارنے کے لیے باوضو حالت میں 3 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کریں۔ اول آخر درود پاک ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ دم کرنے سے نظر بد جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل تقریباً 3 دن تک ضرور کریں۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دیں، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دیں۔ راستے میں بیٹھ کر کھانا بری بات ہے، اور پورا منہ کھول کر ہنسنا بھی بری بات ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو، روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ گائے کا دودھ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے، پٹھوں کو قوت دیتا ہے اور مضبوط کرتا ہے۔ مہینے میں 2 بار بکری کے پائے کھاؤ۔ مسور کی دال اکثر کھا لیا کرو، اس سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتا ہوا دیکھو، جان لو یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ جو عورت اپنی غذا میں دودھ دہی کا استعمال زیادہ کرتی ہے، وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سفر ہو آساں۔ پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ منزل نصیب آئے۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد 1 الائچی کا دانہ چبانے سے بوڑھے لوگوں کی طرح سانس نہیں پھولے گا۔ امرود کھانے سے ڈپریشن بھاگ جائے گا۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو، کانوں کے اندر زیتون کے تیل کے قطرے ڈالیں، 90 سال تک کان فٹ رہیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے آئی بروز پر زیتون کا تیل مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوگی۔ کریلے شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین ہیں۔ دماغ کی تھکاوٹ کی صورت میں میٹھے آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست ہوگا۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ آٹے کے اندر دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ جس عورت کی عمر 40 سال سے بڑھ جائے، وہ عورت مالٹے کا اور چقندر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے۔ جب غصہ آ جائے، درود پاک پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ صبح نہار منہ 1 پاؤ دہی اور اس میں 50 گرام خالص سرسوں کا تیل ملا کر کھانے سے لٹکا ہوا پیٹ 1 ماہ میں کم ہو جائے گا۔ والدین کی سب سے بڑی غلطیاں جو بچوں کو برباد کر دیتی ہیں:
ایک بچوں کے اچھے کام پر ان کو شاباش نہ دینا، دوسروں کی غلطی پر ذلیل کرنا، بچوں کی بات سننے بغیر ان کو ڈانٹنا، بچوں کا موازنہ دوسرے بچوں سے کرنا، بچوں کو بار بار ڈانٹنا مارنا، بچوں پر اپنی خواہشات کا پریشر ڈالنا۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو نصیحت: اگر تم چاہتی ہو تمہاری اولاد نیک ہو، خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے، ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا۔ اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کے باتوں پر دھیان نہ کرنا۔ صبح نہار منہ ایک پاؤ دہی میں 5 گرام زیرہ ملا کر کھانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ بیوی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا عزیزو پڑھ لیا کرے، اس سے شوہر کے دل میں اس کی عزت اور محبت بڑھے گی، شوہر اس کے ناز اٹھائے گا۔ فجر اور عصر کی نماز کے فوری بعد سونے سے عقل کمزور ہوتی ہے۔ جس گھر میں صبح صبح صفائی کی جاتی ہے ایسے گھر آباد رہتے ہیں۔ دن کے وقت پانی کم استعمال کرنے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ امتحانات میں کامیابی کے لیے 3 کام کریں۔ شوق اور توجہ کے ساتھ پڑھیں، اپنی نیند کا خاص خیال رکھیں۔ جب بھی پڑھنے بیٹھیں، پڑھنے سے پہلے سورۃ عالم نشرہ مکمل پڑھ کر اپنے سینے پر دم کریں۔ یا اللہ یا رحمان یا ہادی کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ رب العزت اچھے نتائج عطا فرمائیں گے۔ روزانہ السی کے 1 یا 2 چمچ کھانے سے جوڑوں کا درد، سردی میں نزلہ زکام، کھانسی قبض سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔